हाय फ्रेंड्स, मैं अमरीश कुमार सिंह। तो आप सभी की स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल छूमंतर जादू पर। देखिए, मैं सर्च एंड इंडिसेस का टाइप 1 पढ़ा चुके थे। आज टाइप 2 बताऊंगा। अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा एक बेसिक समझ लीजिए। जब स्क्वायर रूट्स एंड क्यूबिक रूट्स, वर्गमूल एंड घनमूल, जब मेरा चैप्टर का वीडियो देखिएगा तो डिटेल में समझ में आएगा। अच्छा से बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी है इस टाइप को समझने के लिए। जैसे 5 + 2 √6 इतना का वर्गमूल क्या होगा। इतना का वर्गमूल क्या होगा आपसे पूछा जाएगा, या इतना का वर्गमूल क्या होगा नहीं भी लिखा रहेगा और इस पर रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे रूट 16 है तो 16 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा, क्या 4 होता है, तो यह रूट से बाहर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि जब इतना रूट में है तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो यह रूट से बाहर होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, रूट वाली जो संख्या है, रूट के अंदर क्या है 6 है, तो रूट वाली संख्या के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2, हमेशा 2 रहना चाहिए। 2 है, नहीं भी रहता तो यहाँ 2 ही लाना है। यानी रूट वाली संख्या के साथ रूट वाली संख्या का कोएफिशिएंट हमेशा 2 रहना चाहिए। और रूट के अंदर क्या है 6 है, तो 2 अंक अपने मन से सोचना है कौन कौन, जिसको गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। जोड़ने पर जो संख्या रूट से बाहर है, रूट से बाहर कितना है 5 है, तो मेरा जोड़ने पर 5 है और गुना करने पर 6 आए, तो क्या मिला 3 दूना 6 और 3 दू 5, यानी 3 और 2 ऐसा संख्या, ऐसा अंक मिल गया जिसको गुना करने पर 6 होगा और जोड़ने पर 5 होगा। तो रूट 3 मिला और 2 मिला तो रूट 3 लिखेंगे, और एक 2 मिला तो रूट 2 लिखेंगे, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस का चिन्ह देंगे। माइनस रहता तो माइनस का चिन्ह देते। यह इसका वर्गमूल हो गया। इसी चीज़ को समझिए डिटेल में। इसको आप जब स्क्वायर रूट्स एंड क्यूबिक रूट्स, जब वर्गमूल घनमूल चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, उसका जब वीडियो देखिएगा तो डिटेल में समझ में आएगा पूरा। थोड़ा सा समझना जरूरी है इस टाइप को समझने के लिए, थोड़ा सा समझ लिए। जैसे 8 - 2 √15 इतना का वर्गमूल क्या होगा। इतना बराबर हुआ, तो मैं क्या बोला कि रूट वाली संख्या के साथ हमेशा 2 रहना चाहिए। तो √15 के साथ क्या है, इसका √15 का कोएफिशिएंट 2 है, 2 रहना चाहिए। और कौन 2 ऐसा अंक है जिसको गुना करने पर 15 और जोड़ने पर 8 आएगा, तो 5 और 3 15 और 5 3 8, तो 5 और 3, तो √5 और √3, माइनस है तो माइनस, यानी यह इसका वर्गमूल हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 का लिख लीजिए। टाइप 2 टाइप 2 लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि x बराबर इतना हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। देखिए, बेसिक में मैं बताया था कि x बराबर दिया है
7 माइनस 4 रूट 3। और जब इसका कोफिशिएंट जब इसका रिवर्स यानी उल्टा जब निकालेंगे तो माइनस का प्लस होता है और प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ सिंबल चेंज होगा। लेकिन कब? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा तब। देखिए तो इसको रिवर्स करेंगे तो x का वैल्यू इतना है, तो 1 बटा x का वैल्यू यानी इसका रिवर्स 1 बटा इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए 1 बटा x का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 प्लस 4 रूट 3। कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 बटा x बराबर इतना हो गया, यानी यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस होगा। इसका रिवर्स निकालेंगे तब केवल सिंबल चेंज हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा तब। तो ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 48, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। तो 49 में से 48 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए 1 बटा एक्स यानी इसको रिवर्स किए तो 1 बटा फिर एक्स का वैल्यू इतना है तो 1 बटा एक्स का वैल्यू यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसको जब ऊपर नीचा 7 प्लस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा इसमें ऊपर नीचा जब 7 प्लस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए तो यहाँ मेरा क्या होगा 7 प्लस 4 रूट 3 और यहाँ देखिए यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का मेथड क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, छुपा हुआ रहता है। तो इसी चीज़ को मैं प्रूव कर दिया हूँ कि इतना होगा, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में भी इतना समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट x का वैल्यू दिया है तो 1 बटा x यानी इसका रिवर्स निकालना है तो डायरेक्ट सिंबल केवल चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कर देंगे। लेकिन यह कंडीशन फॉलो कब होगा? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा तब। बेसिक में मैं बताया हूँ। तो 1 बटा एक्स बराबर इतना हो गया। अब मेरे से क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए की जैसे x को a माना और 1 बटा एक्स को b माना, तो जैसे x को a माना 1 बटा एक्स को b माना तो a की प्लस b की पूछा जा रहा है। तो मैं a प्लस b के फॉर्म में इसको लाए, ठीक। यानी इसको दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 7 माइनस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3 यानी x का वैल्यू क्या है? इतना। तो x का वैल्यू लिख देंगे 7 माइनस 4 रूट 3 और प्लस 1 बटा एक्स। 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या है? 7 प्लस 4 रूट 3। तो देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 और प्लस 4 रूट 3 तो 7 7 क्या हो जाएगा? होगा 14 होगा। यानी a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया? 14 हुआ। मैं बेसिक में बताया हूँ कि यदि a प्लस बी का मान दिया है, वैल्यू दिया है और ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे? इसका क्यू होल क्यू करेंगे और a प्लस बी का जो वैल्यू है उसका 3 गुना, यानी इसमें 3 से गुना करके माइनस कर देंगे। बेसिक में मैं बताया हूँ।
तो एक्स क्यूब यानी ए क्यूब प्लस 1/x³ यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब ए प्लस बी का वैल्यू दिया है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसका होल क्यूब करेंगे। 14 का होल क्यूब 2744 अब माइनस ए प्लस बी का जो वैल्यू है उसके 3 गुना यानी उसमें 3 से गुना कर देंगे। 14 3 42 इसमें से माइनस कर देंगे। यही मेरा आंसर होगा। लेकिन यह कंडीशन कब फॉलो होता था? जब ए बी बराबर 1 होता था तब। बेसिक में देखिएगा प्रूव भी कर दिए थे इसका पूरा कैसे हो रहा है। जब ए बी बराबर इतना और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जा रहा है तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है उसका होल क्यूब करके और इसका 3 गुना उसमें से माइनस करते हैं। कब? जब ए बी बराबर 1 होता था तब। तो 27 से 44 में से 42 को माइनस करेंगे तो 2702 आंसर होगा। अब देखिए यहाँ ए बी बराबर 1 हो रहा है कि नहीं, तो ए का वैल्यू क्या है मेरा, एक्स का वैल्यू क्या है इतना और 1/x बी का वैल्यू क्या है इतना। दोनों को ए बी अब देखिए ए बी ए माइनस बी ए बी की क्या है किस फॉर्म में है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मेथड क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 48। मैं क्या बोला था कि यदि जब ए बी बराबर 1 होगा तब। इसको समझाने के लिए बताए हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे देखिएगा कि ए बी बराबर 1 है और ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसका होल क्यू करके ए प्लस बी का जो वैल्यू है उसके 3 गुना इसमें से माइनस कर देंगे, मेरा आंसर आएगा। यदि ए माइनस बी का वैल्यू दिया है और ए क्यू माइनस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है और ए बी बराबर 1 हो गया तो इसका होल क्यू करेंगे और ए प्लस बी का ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा उसका 3 गुना उसमें जोड़ देना है। कब? जब यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस रहता तब। बेसिक में मैं बताया हूँ इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर व्हाट। ए बराबर देखिए जब रूट के अंदर है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा और इसके वर्गमूल निकालने का तरीका क्या बताया था मैं कि रूट वाली जो संख्या है उसका कोएफिशिएंट 2 रहना चाहिए। तो रूट वाली संख्या के साथ 2 है और चरतियाँ 12 और 4 और 3 7 यानी 2 अंक सोचना है जिसको गुना करने पर 12 आए। रूट के अंदर जो संख्या है उतना है और रूट के जो बाहर है दोनों को जोड़ने पर उतना है। तो क्या मिला रूट 4 मिला और 3 मिला तो क्या लिखेंगे रूट 4 और रूट 3। तो रूट 4 को क्या लिखेंगे 2 यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है तो रूट से बाहर हो जाएगा। तो रूट 4 और रूट 3 प्लस का सिंबल है तो प्लस बी बराबर 4 और 3 होगा तो वही रूट 4 को 2 लिखेंगे और रूट 3 माइनस का सिंबल है तो माइनस। ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा दोनों को जोड़ेंगे। जब इतना इतना जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, 2 जुटेगा तो क्या होगा 4 होगा, 2 4 होगा। अब देखिए 2 4 हो गया
यानी ए प्लस बी बराबर 4 हुआ, और ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा जा रहा है। तो ए प्लस बी का जब वैल्यू दिया है और ए क्यू प्लस बी क्यू का पूछा जा रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होगा, इतना का होल क्यू माइनस ए प्लस बी का जो वैल्यू है 4, इसमें 3 से गुना कर देंगे, यानी इसका 3 गुना, इसके होल क्यू का जो वैल्यू आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन कब, जब ए बी बराबर 1 होगा तब। ए मेरा क्या है, इतना है, और बी क्या है, इतना है। चेक करेंगे क्या ए बी बराबर मेरा 1 हो रहा है, तो 2 प्लस रूट 3 ए बी, बी का वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा यानी 1। ए बी बराबर 1 हो गया। मैं बोला था कि जब ए बी बराबर 1 होगा, जब ए बी बराबर 1 होगा, बेसिक में भी आप लोग देख लीजिएगा, जब ए बी बराबर 1 होगा और ए प्लस बी का वैल्यू दिया है और ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है, जैसे ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया, 4 आया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा, इतना का होल क्यू, 4 का होल क्यू क्या होता है 64 माइनस इसके 3 गुना यानी 4 3 12, तो 64 में से 12 जाएगा तो मेरा 52 आंसर होगा, जब ए बी बराबर 1 होगा तब। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर दिया है कि यदि x बराबर इतना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो दिया है x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3, 1/x का निकालेंगे यानी इसका रिवर्स उल्टा निकालेंगे। तो मैं क्या बोला था कि बीच का सिंबल चेंज हो जाएगा, जब भी इसका रिवर्स करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी सिंबल जो है बीच का चिन्ह चेंज हो जाएगा। कब, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा तब। तो ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और बी रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो यह मेरा कंडीशन फुल होगा। अब देखिए, तो एक्स प्लस 1/x यानी दोनों को जोड़ दिए, तो x का वैल्यू इतना और 1/x का वैल्यू इतना, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस यानी प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 कट जाएगा, क्या होगा 4 होगा। जोड़ के आप लोग चेक कर सकते हैं, 4 होगा। तो जब a प्लस बी का वैल्यू मिल गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होगा। बेसिक में मैं बताया था कि इतना का स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 का स्क्वायर माइनस 2, इसका आंसर 1 4 14 होगा इसका आंसर, यानी a प्लस बी बराबर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर माइनस 2। कब होता था, जब ए बी बराबर 1 होता था तब। तो ए बी बराबर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा ए बी बराबर 1 होगा कि नहीं। तो ए बी बराबर ए और बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यानी ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मेथड होता है। यानी ए बी बराबर, मैं ए और बी का वैल्यू लिखा हूँ, ए बी बराबर जब 1 हो गया और ए प्लस बी का वैल्यू दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी का पूछा जा रहा है, तो जो वैल्यू होगा ए प्लस बी का उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। बेसिक में मैं इसको डिटेल में बता चुका हूँ। आंसर मेरा 14 होगा। चलिए आगे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1/√3
रूट 100 माइनस रूट 99, फिर माइनस 1 रूट 99 माइनस रूट 98 प्लस 1 रूट 98 माइनस रूट 97 माइनस डॉट 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 इसी तरह जैसे 100 99 99 98 98 97 फिर 97 96 96 95 95 94 मतलब इन्फिनिटिव। इसी तरह डॉट 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 1/√3 माइनस रूट 2 फिर रूट 2 माइनस रूट 1 मतलब 100 से 1 तक, 100 से स्टार्ट हुआ है और रूट 1 तक यहाँ तक समाप्त हुआ है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे। तो मैं बोला था कि यदि a² माइनस b² बराबर 1 होगा तो इसका रिवर्स जैसे मैं निकाल रहा हूँ, इसका रिवर्स निकालेंगे यानी क्या, इसको पलटेंगे। जब इसको पलट देंगे तो बीच का सिंबल चेंज हो जाता है। इसका रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि सिंबल चेंज हो जाएगा। सौ यानी जब इसका रिवर्स करेंगे तो सिंबल केवल चेंज हो जाएगा। ऊपर जब करेंगे, रिवर्स मतलब क्या, उल्टा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो रूट 100 और सिंबल चेंज हो जाएगा यानी माइनस रूट 99 तो प्लस रूट 99 होगा। अब देखिए इसको भी ऊपर ले जाएंगे यानी रिवर्स इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन कब होगा ध्यान रखिएगा, जब a² माइनस b² बराबर 1 होगा तब। तो इतना का स्क्वायर करेंगे तो 100 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 99। तो 100 माइनस 99 1, 99 माइनस 98 1 यानी 98 माइनस 97 1, सबका a² माइनस b² करने पर 1 हो रहा है। इसीलिए जब इसको पलटी मार रहे हैं यानी इसका रिवर्स कर रहे हैं तो केवल सिंबल को चेंज कर देते हैं। अब देखिए इसको पलटेंगे तो रूट 99 प्लस रूट 98 होगा, क्योंकि माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो अब इस माइनस के साथ दोनों गुना होगा तो माइनस रूट 99 हो जाएगा। ऊपर में रूट 99 प्लस रूट 98 हो जाएगा यानी माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन फिर इस माइनस से तो गुना करेंगे तो माइनस 99 और ये भी माइनस 98। ऊपर जाने के बाद प्लस होगा लेकिन फिर इस माइनस के साथ गुना होने के बाद माइनस हो जाएगा। अब आगे चलिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो रूट 98 माइनस है तो प्लस रूट 97। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस रहता तब माइनस से गुना करते, फिर माइनस, फिर डॉट 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 डॉट, यहाँ माइनस है, इसको पलटेंगे डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मतलब हुआ कि इसी तरह 99 97 97 96 करते करते 1 तक आया है। तो यहाँ डॉट डॉट बीच में लिखा हूँ। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 होगा। ऊपर ले जाएंगे तो फिर इस माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 और माइनस रूट 2। फिर यहाँ प्लस है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो रूट प्लस रूट 2 और ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस रूट 1 है तो प्लस रूट 1 हो जाएगा। इसका रिवर्स ऊपर गया है तो माइनस का प्लस यानी सिंबल चेंज हो जाएगा।
यहाँ रूट 2 प्लस रूट 1 है। अब देखिए प्लस रूट 99 और माइनस रूट 99 समाप्त हो गया। माइनस रूट 98 प्लस यहाँ पे 99 98 99 98 98 97 98 97 यहाँ पे देखिए 98 होगा। तो माइनस 98 और प्लस 98 समाप्त हो जाएगा। इसी तरह देखिए प्लस माइनस, फिर मतलब कहने का मतलब फिर यहाँ क्या है, माइनस है। तो जैसे यहाँ माइनस था तो इस प्लस के साथ कटा है, यहाँ जो माइनस है प्लस के साथ कटा है, फिर यहाँ जो माइनस 97 है आगे प्लस 97 आएगा। इसी तरह करते करते पूरा कटेगा। केवल कौन नहीं कटेगा, जैसे यहाँ माइनस रूट 3 है। मेरा जोड़ा में देखिए जब 100 से स्टार्ट है और 1 तक जाके समाप्त हुआ है, तो यानी बीच में मेरा 100 को संख्या है। जब यह नहीं कटा यानी रूट 100 नहीं कटा, बाकी ये जितना है जब कटते जा रहा है तो सबका जोड़ा कटेगा, क्योंकि एक दूसरे को काटेगा तो एक बार में 2 कटेगा। तो 98 को मेरा कटते चला जाएगा, यानी माइनस रूट 3। तो यहाँ इसके पहले प्लस रूट 3 होगा, वो कटेगा। यहाँ जैसे माइनस रूट 2 है तो प्लस रूट 2 है, वो कट जाएगा 1 से, यानी 99 से 2 तक कटते चला जाएगा। मेरा यहाँ बच गया केवल प्लस रूट 1 और यहाँ बच गया रूट 100 और प्लस रूट 1। तो रूट 1 लिखिए या 1 लिखिए, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 100 को क्या लिखेंगे 10, रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। यहाँ प्लस है 10 और 1 11, इसका आंसर 11 होगा। आगे चलिए, देखिए कहने का मतलब कि 99 को काटा, प्लस 99 माइनस 99, 98 को काटा, माइनस 98 प्लस 98, 97 को काटेगा, 96 को काटेगा, 95 को काटेगा, 94 को काटेगा, 93 को काटेगा। प्लस माइनस मतलब एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। 92 को काटेगा, 91 को काटेगा, 90 को काटेगा। यानी कहने का मतलब 2 तक, यहाँ तक देख रहे हैं आपकी माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2 यहाँ तक मेरा कट गया है। यहाँ जब माइनस रूट 3 आया है तो इसके पहले क्या आया होगा, प्लस रूट 3 आया होगा। यानी टोटल केवल प्लस रूट 1 नहीं कटेगा, बच जाएगा, क्योंकि इसके बाद 1 नहीं है, इसके जस्ट पहले क्या है रूट 2 है, माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2। 1 तो है नहीं इसके पहले नहीं इसके बाद, 1 इधर से बच जाएगा और मेरा 100 इधर से बच जाएगा। बीच में जितना संख्या है सब प्लस माइनस में आएगा और कट जाएगा। तो रूट 100 का वर्गमूल 10 और रूट 1 का वर्गमूल 1, 10 प्लस 1 11 इसका आंसर होगा। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इतना का वैल्यू क्या होगा। तो रूट 5 प्लस रूट 3, फिर नीचे में है कि रूट 5 माइनस रूट 3, फिर प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, फिर नीचे में है रूट 5 प्लस रूट 3। यानी जो ऊपर है रूट 5 प्लस रूट 3, यानी रूट 5 और रूट 3 ऊपर है, सेम वही नीचे भी है, केवल सिंबल चेंज रहेगा, प्लस माइनस चेंज रहेगा। जो ऊपर है वही नीचे प्लस, और प्लस यहाँ है, और जो ऊपर है वही नीचे, यहाँ भी चेंज रहेगा, कोई बात नहीं। यहाँ ऊपर नीचे सिंबल प्लस रहे माइनस रहे, कंसीडर नहीं करना है, केवल यहाँ पे कंसीडर करना है, ध्यान देना है कि प्लस है कि माइनस।
तो जो ऊपर है वही नीचे भी रहेगा और जो ऊपर है वही नीचे रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा। यानी जैसे इसको ए माना और इसको बी, तो ए प्लस बी, यानी यहाँ प्लस है, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह इस फॉर्म में, इस रूप में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ए प्लस बी यानी इतना प्लस इतना, तो इसका मेथड लिख लीजिएगा। डायरेक्ट ट्रिक है कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, तो 2 इंटू ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बटा ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3। तो 2 इंटू 5 3 8 और 5 माइनस 3 2, 2 2 कट गया। मेरा आंसर क्या हुआ? 8। मेरा आंसर 8 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा? अब देखिए मैं क्या बोला हूं, ए बी, ए प्लस बी बराबर, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यानी जो ऊपर है वही नीचे, जो ऊपर है वही नीचे, बीच में प्लस है। तो जब ए प्लस बी यानी जब जोड़ेंगे, यानी जो ऊपर है वही नीचे रहेगा, जो ऊपर है वही नीचे रहेगा, केवल प्लस माइनस का अंतर रहेगा और बीच में प्लस रहेगा। तो ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस बी का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे या, अब देखिए यानी ए प्लस बी का वैल्यू क्या हुआ? 4 3 7 7 दूना 14, ए प्लस बी बराबर 14। जब मैं क्या बोला था कि ए प्लस बी का वैल्यू दिया हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा हो, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है उसका योग कर देंगे, उसका बर कर देंगे और माइनस 2 करेंगे। कब? जब ए बी बराबर 1 होगा तब। अब देखिए ए बी, ए का वैल्यू इतना और बी का वैल्यू इतना, ए बी बराबर जब करेंगे यानी इतना इंटू इतना, ए बी माने दोनों को गुना करेंगे तो इतना इतना कर जाएगा ऊपर नीचा, इतना इतना कर जाएगा, गुना करके ए बी करके आप देख लीजिएगा। तो जब ए बी बराबर 1 हो गया, जब ए बी बराबर 1 होगा और ए प्लस बी का वैल्यू दिया हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट ए प्लस बी बराबर 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194।
लेकिन कब, जब ए बी बराबर 1 होगा तब। तो ए बी बराबर मेरा 1 हो गया, यानी इसको गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है कि इतना बराबर व्हाट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 194। ए बी का वैल्यू क्या आया है 1, तो 194 में 1 जब यहाँ जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 195 आंसर होगा। यहाँ ए बी इसमें ऐड किया गया है, इतना का वैल्यू मेरा 195 आ गया। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 3 प्लस रूट 8 हो तो इतना का मान क्या होगा। तो x बराबर दे रखा है 3 प्लस रूट 8, इसका रिवर्स निकालेंगे 1/x बराबर, तो इसका रिवर्स क्या होगा, केवल सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। लेकिन कब होगा, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा तब। तो ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 बराबर 1, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होगा। तब जाके इसका जब भी रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, जैसे एक्स बराबर इतना तो 1/x बराबर, यानी इसका रिवर्स, इसका उल्टा जब भी करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी सिंबल चेंज हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों को जोड़ेंगे, जैसे x प्लस 1/x बराबर जोड़ेंगे तो प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 कट जाएगा, 3 3 6 होगा। तो अब देखिए जब x यानी a प्लस बी बराबर 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो जब a प्लस बी बराबर 6 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर माइनस 2, चौंतीस आंसर। लेकिन कब होगा, जब ए बी बराबर 1 होगा तब। तो ए का वैल्यू इतना और बी का वैल्यू इतना, ए बी यानी दोनों को गुना करके देख लीजिएगा, ए बी इतना और इतना जब गुना कीजिएगा तो इतना इंटू इतना, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का मेथड क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर 1 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यानी यहाँ पे प्लस रहता था, इतना प्लस इतना, जो ऊपर है वही नीचे रहेगा। चलिए लाइट कट गया था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो दोनों ऊपर रहेगा, यानी जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा। यहाँ पे प्लस माइनस हो कोई बात नहीं है, यहाँ जो दोनों ऊपर है वही दोनों नीचे है, यहाँ पे माइनस प्लस रहेगा कोई बात नहीं है। लेकिन जब जैसे इसको ए कहेंगे इसको बी, तो ए प्लस बी यानी यहाँ प्लस रहता था, उसका मेथड बताए थे क्या डायरेक्ट, कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जब माइनस है तो इसके लिए क्या ट्रिक होगा, 4 इंटू ए बी, फोर इंटू ए बी मतलब 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लीजिएगा नोट में, इसको दोनों मेथड को लिख लीजिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे प्लस रहेगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस के लिए होगा तो 4ab यानी √3 और √2 रूट 6 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 1 नीचे छुपा हुआ रहता है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 4√6 इतना बराबर हुआ, यानी इसका वैल्यू हो गया 4√6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। 9 दिया है यदि इतना a बराबर इतना तथा b बराबर इतना हो तो इतना का वैल्यू क्या होगा। देखिए चैनल का नाम है छूमंतर जादू, तो जादू से ही सब आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा बेसिक भी बता देते हैं कि बेसिक जानना जरूरी है। अब देखिए तो ए बी बराबर मेरा 1 होगा, ए बराबर इतना बी बराबर इतना, ए बी यानी दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ √5 - 1 ऊपर नीचे कटेगा और √5 + 1 नीचे में √5 + 1 ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी ए बी यानी इतना इतना को गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी ए बी बराबर 1 होगा। मेरा मेथड था कि जब ए बी बराबर 1 होगा, जब ए बी बराबर 1 हो गया और a + b का वैल्यू दिया है तो a² + b² का वैल्यू निकालेंगे, a + b का जो वैल्यू है उसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और उसमें से -2 कर देंगे। मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ बेसिक क्लास में। चलिए तो a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो मैं a + b का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखिए क्या बोला हूँ कि जो दोनों ऊपर वही दोनों नीचे, लेकिन प्लस माइनस है कोई बात नहीं है, लेकिन हम जोड़ रहे हैं। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 × 2 × a² + b², a² 5 और b² 1, 5 × 1 = 6, नीचे a² - b² यानी 4, क्या हुआ 3, यानी a + b बराबर 3। जब a + b बराबर 3 तो a² + b² बराबर क्या होगा, इतना का स्क्वायर -2 यानी 9 - 2 7। यह कंडीशन कब होता है, जब ए बी बराबर 1 होता है, तब ए बी बराबर मेरा 1 आ चुका है। अब देखिए पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा, तो a² + b² का वैल्यू 7, ए बी बराबर 1 तो 7 में 1 को प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस ए बी है, a² + b² बराबर 7, ए बी बराबर 1 माइनस ए बी तो इसमें से -1 कर देंगे, यानी 8/6 यानी 4/3 मेरा आंसर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि यदि √a + √b बराबर 17 तथा √a - √b बराबर 1 हो तो √ab बराबर व्हाट, यानी √ab का मान ज्ञात कीजिए। देखिए √a इसको लीजिए या इसको लीजिए, किसी एक को स्क्वायर कर दीजिए, √a + √b का होल स्क्वायर। तो मेथड होता है कि मतलब इसको a और इसको b माने, मतलब a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab + 4ab। तो ab यहाँ क्या होगा, √a का वैल्यू √a है और √b है, तो ab का वैल्यू यहाँ √ab होगा। मेथड होता है √a + √b का मान दिया है 17, 17 का स्क्वायर 200 89 बराबर √a - √b का वैल्यू 1 दिया है, 1 का स्क्वायर 1, 4 √ab
अब देखिए, तो एक इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 रूट ए बी बराबर 288, क्योंकि प्लस एक इधर आएगा बराबर के इधर, तो एक माइनस हो जाएगा 288। अब ए बी रूट ए बी बराबर 4 से इसको विभाजित करेंगे तो 72, यानी इसका आंसर 72 होगा। चलिए, टाइप 2 मेरा समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में टाइप 3 को पढ़ाएंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा तभी मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो अभी इससे भी खतरनाक ट्रिक अभी तो बाकी ही है, अभी तो केवल स्टार्ट हुआ है, अभी तो नंबर सिस्टम ही चल रहा है। जब अर्थमेटिक में घुसाऊंगा और एडवांस में तो चकित रह जाइएगा वीडियो मेरा देख के, पलक झपकत में आंसर आएगा, ऐसा ऐसा खतरनाक ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अभी उत्साह बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब सपोर्ट कीजिएगा तभी मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। चलिए बाय। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिप्ले करके दोबारा ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। चलिए बाय।